Hello friends, you are most welcome to a new video of translation. ट्रांसलेशन की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और आज की इस ट्रांसलेशन की क्लास में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, उसके सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो सब कुछ सिखाएंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अब तक जो भी हम ट्रांसलेशन की क्लास कर रहे थे तो वो तो कुछ यूं ही हल्का फुल्का मामला था, लेकिन अब बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन का पार्ट शुरू हो रहा है। इसलिए आप में से जो भी इंग्लिश सीखने के प्रति सीरियस हो, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी करते हो, चाहे आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो अब आप एक भी ट्रांसलेशन की क्लास आगे से मिस मत करना। और बाकी अगर वीडियोस को आप ट्रांसलेशन की देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से वॉच कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अब एक्चुअली क्या है ना, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर से उनके लिए ये क्लास बिल्कुल एकदम रामबाण सिद्ध होने वाली है और बहुत ही अच्छे से सब कुछ उनको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में अगर हम इंग्लिश बोलने की बात करें या लिखने की बात करें, जो भी है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हिंदी में एक सेंटेंस, एक विचार हमारे दिमाग में आता है और हमें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि जो सेंटेंस हमारे दिमाग में आया, जो वाक्य हमें बोलना है या हमें लिखना है, वो किस टेंस का है, तभी तो हम उसको वहाँ पे रूल अप्लाई करके ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, अर्थात सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है। तो दो बेसिक पहचान यहाँ पे हैं। इस टेंस में कार्य वर्तमान समय में होता है, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट का मतलब भी वर्तमान ही होता है ना, तो प्रेजेंट टेंस में जो काम हो रहा होता है ना, जिस कार्य की हम बात कर रहे होते हैं, तो वो वर्तमान समय में हो रहा होता है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है, ठीक है। दूसरी पहचान ये है कि पीआईटी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अगर किसी हिंदी सेंटेंस में लास्ट में ता है आ जाए, ती है आ जाए, ते है आ जाए, तो है आ जाए, ता हूँ, ऐसे ऐसे करके यदि आ जाए तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो अब इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसके क्या नियम हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। तो जब कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या नियम वहाँ पे अप्लाई होगा, क्या फॉर्मूला लगा के ट्रांसलेट करेंगे, तो उसको समझो। पीआईटी अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको V1 भी बोल देते हैं, का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये बात तो हमेशा आपको याद रखनी है, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी रखनी है, नेगेटिव में भी रखनी है और इंट्रोगेटिव में भी रखनी है, कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करोगे तो आपको ना वहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखनी है वर्ब की, ना थर्ड फॉर्म लिखनी है, ना जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं वो लिखना है। केवल आपको फर्स्ट फॉर्म का ही वहाँ पे प्रयोग करना है। अब बात आती है कि ही, सी, इट तथा एक वचन करता हूँ। भाई सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जब ही होगा या शी होगा या इट होगा या सब्जेक्ट कोई एक वचन करता होगा, जैसे कि मान लीजिए रीता हो गया, अमन हो गया। मैं रीता एक लड़की का नाम है तो एक व्यक्ति का बोध हो रहा है तो सब्जेक्ट एक वचन हो गया ना।
वो रीता से मतलब नहीं है, वो सीता हो सकता है, मोहिनी हो सकता है, कामिनी हो सकता है, दामिनी हो सकता है, जो भी हो सकता है। कुल मिला के एक व्यक्ति का सेंस होना चाहिए। वैसे ही कोई लड़का हो सकता है तो उसका नाम हो सकता है। तो इस तरह से करके कुल मिला करके जब कर्ता एक वचन हो तो करना क्या है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वही फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है इसमें। तो उसमें क्या करेंगे, एस या ई एस लगा देंगे। जैसे गो होगी जाना तो गोज कर देंगे, कम होगी तो कम्स कर देंगे, खाना ईट होगी तो ईट्स कर देंगे। ऐसे ऐसे उसमें जो भी रिक्वायर्ड होगा, एस लगाना होगा तो एस लगा देंगे, और ई एस लगाना पड़ेगा तो ई एस लगा देंगे। ठीक है, तो सिंपली आप इस फॉर्मूले को अपने माइंड में सेट कर लो, इसकी फ़ोटो खींच लो अपनी आँखों से और इसको चिपका लो अपने दिमाग में। इसी से फिर जो है आगे चलना है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, बोल रहे हो तो बोलना है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और जोड़ देना है कोई एक, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देना है। इतना सिंपल है। इसी फॉर्मूले पे आधारित जो है एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिखा रहे हैं, तो और भी क्लियरली समझ आ जाएगा। देखो एक ये एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा। वह गाना गाती है। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ही आएगा वह की अंग्रेजी के शी आएगा। अब वो तो आपको खैर दिख ही गया, शी लिखा हुआ है तो शी आएगा। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि शी क्यों आएगा। वह की अंग्रेजी तो ही भी होती है। शी इसलिए आएगा क्योंकि वह गाना गाती है, तो फीमेल का पता लग रहा है ना, फीमेनिन जेंडर का पता लग रहा है। तो जब फीमेल का पता लग रहा है तो शी ही लिखा जाएगा। ही लिख देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वह गाना गाती है अर्थात शी सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा के लिखेंगे। तो इसमें वर्ब क्या है भाई, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, अर्थात क्या काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है ना। तो गाना जो है, गाना मतलब गाना गाना, वो वर्ब हो गई, वो क्रिया हो गई, और उसकी अंग्रेजी क्या होती है, सिंग होती है। अब चूंकि सब्जेक्ट एक वचन है तो सिंग में हमने एस लगा दिया, सिंग्स कर दिया। तो शी सिंग्स, अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही तो बचा। तो ऑब्जेक्ट में अब क्या बचा, गाना। तो गाने की अंग्रेजी होती है सॉन्ग। तो शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। ठीक है। और एक की अंग्रेजी यहाँ पे जैसे ए लिखा है ऊपर तो एक नहीं आया है, तो एक्चुअली ऐसे मान के चला जाता है कि व्यक्ति एक बार में एक ही गाना गा सकता है नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि अभी एक ही साथ दो तरह के गाने गा सकता है, एक ही गाना गा सकता है। इसलिए जो है इंग्लिश में बोलते समय या लिखते समय वहाँ पे ए लगा देते हैं। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। आगे है बारिश होती है। जब सब्जेक्ट निर्जीव होता है तो वहाँ पे इट का प्रयोग कर देते हैं। तो बारिश जो है वो निर्जीव सब्जेक्ट का यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसके लिए लिख दिया इट। और बारिश होना एक क्रिया है, एक क्रिया हो रही ना, तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है, रेन। रेन का मतलब बारिश भी होता है, नाउन का काम भी करता है, और रेन का मतलब बारिश होना, वर्ब का काम भी करता है। तो चूंकि एक वचन है बारिश, इसलिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया। तो इट रेन्स, बारिश होती है। आगे लिखा है रीता किताब पढ़ती है नहीं। चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको अभी दिखा नहीं रहा हूँ, ऐसे ही आपसे पूछता हूँ। रीता किताब पढ़ती है, तो क्या इसकी ट्रांसलेशन आप करोगे भाई। रीता एक वचन सब्जेक्ट है ना, एक लड़की की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट लिख देंगे रीता। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देंगे। अब इसमें वर्ब क्या है, किताब है या पढ़ना है। भाई किताब तो नाउन हो गया, काम क्या हो रहा है इसमें, पढ़ने का हो रहा है ना। तो वर्ब क्या हो गया, पढ़ना।
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है और उसमें एस या ई एस लगा देना है। तो पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, तो उसको कर दिया हमने रीड्स, एस लगा दिया। अब लिखना बाद में ऑब्जेक्ट, जो बचा क्या बचा, किताब, ए बुक, ए किताब। तो रीता रीड्स ए बुक। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, ये आ गया यहाँ पे, रीता रीड्स ए बुक, रीता एक किताब पढ़ती है। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको एडिशनली बता के चलूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे है आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी इज क्यों नहीं लिखी गई, है कि अंग्रेजी इज क्यों नहीं है कि अंग्रेजी इज क्यों नहीं है। तो मेरे दोस्त मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें है आ जाए या हो आ जाए या हैं आ जाए या हूँ आ जाए, तो इनकी अंग्रेजी जो होती है ना, इज, एम, आर, उस सब को नहीं लिखते हैं। बस इसी तरह से इनको ट्रांसलेट करते हैं और उसी में जो है वो है का सेंस आ जाता है, हो का सेंस आ जाता है, हूँ का सेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये नियम मैं आई होप कि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर ले रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि जब सब्जेक्ट एक वचन होता है, अब बात करेंगे हम जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है, अर्थात प्लूरल नंबर में होता है। ठीक है, तो आई, वी, यू, दे, जब इस तरह इनमें से कोई सब्जेक्ट होगा तथा अन्य बहुवचन करता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। भाई इससे एक का पता लग रहा है कि अनेक का पता लग रहा है। स्टूडेंट का मतलब तो होता है एक छात्र, और जब उसमें एस लग गया तो वो प्लूरल हो गया ना, बहुवचन हो गया, तो स्टूडेंट्स बहुवचन करता हो गया। टीचर एक अध्यापक को कहते हैं लेकिन एस लग जाए तो टीचर्स हो जाता है, एक से अधिक अध्यापक। बॉय एक लड़के को कहते हैं, एस लग जाए तो बहुवचन हो जाता है बॉयज़। गर्ल एक लड़की को कहते हैं, एस लग जाए तो हो जाता है गर्ल्स, और हिंदी में हो जाता है एक से अधिक लड़कियां। तो ये सब क्या हुए, बहुवचन करता हो गए। तो चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, और चाहे इनमें से कोई हो या इनके अलावा भी कोई हो जो एक से अधिक होने का सेंस देता हो, तो उस कंडीशन में आपको करना ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपको लिखनी ही है और उसमें जो है एस या ई एस नहीं लगाना है। जब कर्ता एक वचन होता था तो एस या ई एस लगाते थे, और जब कर्ता एक वचन नहीं है तो एस या ई एस नहीं लगाएंगे, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसका मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिख दिया है। जैसे कि जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे और उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्ट लिख दोगे, कर्म। एग्जाम्पल देख लो इस फॉर्मूले पे आधारित। मैं बाजार जाता हूँ, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई, मतलब मैं की अंग्रेजी हो गई आई, है नहीं, आई हो गया। बाजार जाता हूँ, अब इसमें वर्ब क्या है, अब तो क्या लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो वर्ब क्या है, बाजार या जाना, जाना हुआ ना वर्ब, तो काम तो जाने का हो रहा है ना, क्रिया क्या हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है। तो वर्ब हो गई गो, जाने की अंग्रेजी होती है गो। और हमने अभी बताया था कि जब सब्जेक्ट बहुवचन हो, ये आई वी यू दे और ये सब करके हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ ना एस लगाने की ज़रूरत है ना ई एस लगाने की ज़रूरत है। आई गो, अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, अर्थात मार्केट, बाजार, बाजार का हो गया मार्केट। आई गो टू मार्केट, है नहीं, मैं बाजार जाता हूँ। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, तुम पत्र लिखते हो। ठीक है, हालांकि अब पत्र कौन लिखता है, अब तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा चलता है। तुम पत्र लिखते हो, क्या इसका ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के लिए लिखोगे यू, ओके। उसके बाद क्या लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, लिखना या पत्र, लिखने का कार्य शो हो रहा है ना, तो लिखना हो गया, और लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, और एस या ई एस इसमें लगाएंगे नहीं। और बाकी क्या बचा, पत्र, ए लेटर, यू राइट ए लेटर, आप एक पत्र लिखते हो। ठीक है,
एक और सेंटेंस है, वे क्रिकेट खेलते हैं। इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वे की अंग्रेजी होती है दे, है नहीं? तो सबसे पहले तो दे लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? अब बताओ आप, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की अंग्रेजी लिखेंगे कि खेलने की लिखेंगे? भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है ना, तो वर्ब तो इसमें क्या है? खेलना, खेलने का कार्य हो रहा है ना, तो खेलने की अंग्रेजी लिखेंगे प्ले, और उसके बाद जो बचेगा वो लिख देंगे, क्रिकेट बचा तो क्रिकेट लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है, वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। और थोड़ा यार साफ करके लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आता होगा। उतना अच्छा राइटिंग तो मेरा नहीं है, लेकिन मतलब समझ तो आ ही रहा होगा। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। और अभी हमने पीछे आपको बताया ही था कि है, हूँ, हो, इस सब की अंग्रेजी लिखनी नहीं है। अब भैया इसके से नियम तो हो गए समाप्त। अब ये एक्सरसाइज आपके लिए है, 4 सेंटेंस हमने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जो आपको ट्रांसलेट करके बताने हैं, तो पता लगेगा कि आपको कितना ये रूल्स रेगुलेशन समझ में आए हैं, या फिर कितना नॉलेज आपको ट्रांसलेशन की है। एक सेंटेंस दिया है, सूरज पूरब में निकलता है। इसको आप ट्रांसलेट करना, क्या इसकी ट्रांसलेशन होगी? मोहन स्कूल जाता है, इसको ट्रांसलेट कर देना, हम दूध पीते हैं, ठीक है। लड़कियां कक्षा में शोर मचाती हैं, है नहीं? तो लड़की लोग जो हों तो वो बुरा मत मानना, मचाते तो लड़के भी हैं, बट लड़कियों का थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही रहता है। लड़कियां कक्षा में शोर मचाती हैं। तो इन चारों सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें भी पता लगेगा कि आपकी सीरियसनेस किस लेवल की है। यहाँ पे हमने एक नोट लिख दिया था जो हमें शुरू में लिखना था, लेकिन वहाँ पे याद नहीं रही, तो बाद में लिख दिया। है, हूँ, हो की अंग्रेजी इज, एम, आर नहीं लिखते हैं, जो अभी मैंने आपको ओरली बताया भी था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास टिल लास्ट।